हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है डिटर्मिनेंट्स। इसमें हमने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। एक क्वेश्चन हमने कल आधा अनकम्प्लीट किया था, तो उसको हम आज कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हमने कल कर लिया था, आज इसको आगे हम करेंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट्स को और इस डिटर्मिनेंट्स को कॉमन ले लिया था। तो यहाँ पे देखिए 1 बच गया और इधर x, y और z। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या निकालना है नेक्स्ट, हमें डेल्टा की वैल्यू 0 निकालनी। ठीक है, तो इसके लिए हम इस पर कुछ ऑपरेशन करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट हम करेंगे इसमें R2 को चेंज करेंगे, हम ऑपरेट करेंगे R2 माइनस R1। ठीक है, तो देखिए R2 आपके पास क्या है, ये R1 है, ये R2 है और ये है आपके पास R3। ठीक है, और नेक्स्ट आप ऑपरेशन इस पे करोगे, R3 को भी हम चेंज करेंगे। किस तरह से, R3 हमारा चेंज होगा R3 माइनस R1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम R1 को कोई चेंज नहीं करेंगे, तो डेल्टा हमारा इक्वल आ गया है 1x और x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, हमने क्या चेंज किया है R2 में, R2 माइनस R1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए R2 कितना है 1 और ये भी कितना है 1, तो ये तो हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है R2 माइनस R1, तो देखिए y माइनस z यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो y माइनस z, ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही 0, क्योंकि हम R3 में किस तरह से चेंज कर रहे हैं, R3 माइनस R1। तो देखिए R3 यहाँ पर कितना है 1 है, 1 माइनस 1 ये 0 आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट्स। ऐसे ही z माइनस एक्स ही आ जाएगा, ऐसे ही z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेंगे z माइनस एक्स और ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऑपरेशन हमने कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप लोग, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट्स है वो क्या मिल गया है, वो हमें मिल गया है 1x एक्स स्क्वायर। तो देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, y माइनस जेड और y माइनस एक्स को। ठीक है, देखिए यहाँ पर x नहीं है, ये z नहीं है, इसको x करेंगे हम, कि हम R1 को कर रहे थे, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सपेंड करके बता देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए फर्स्ट एलिमेंट्स आपका ऐसे ही रहेगा, x और एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस एलिमेंट्स को हम 0 लिखेंगे और ये है आपका y माइनस एक्स। ठीक है, तो आपको पता है y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस एक्स और y प्लस एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इस पर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। ओके, इसको थोड़ा पहले मैं इधर लिख लेती हूँ। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स आपके पास है 1x और एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, y माइनस एक्स। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स और दूसरा हम लिख सकते हैं y प्लस एक्स। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, तो पता ही होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, किसमें, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में। ठीक है, सेम ऐसे नीचे करेंगे हम थर्ड रो में,
जेड माइनस एक्स, और ये भी क्या हो जाएगा, जेड माइनस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा जेड प्लस। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, हम यहाँ से फर्स्ट रो से तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, हम सेकंड रो से क्या कॉमन ले सकते हैं। अब इसके साथ जो है ये वैल्यू है, इसको मत भूलिए, 1 प्लस एक्स वाई और जेड। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, 1 प्लस एक्स वाई और, ठीक है। अब हम क्या काम कर सकते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्या होगा, अब यहाँ फर्स्ट रो से तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, सेकंड रो में यहाँ देखिए y माइनस एक्स, और यहाँ पर भी y माइनस एक्स, और यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो इस 0 को हम क्या कर सकते हैं, यदि मैं 0 में मल्टीप्लाई कर दूं किसको, y माइनस एक्स को। ठीक है, और इसको डिवाइड भी कर दूं किससे, y माइनस एक्स से, या फिर डिवाइड ना भी करूं तो तब भी इसका मान 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 0 आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा 0, यानी इस 0 से हम y माइनस एक्स को भी क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेकंड रो से R2 से y माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे। ऐसे ही यदि मैं इसमें इस 0 में z माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर दूं सेकंड रो में, देखिए यहाँ पर 0 को जब हम मल्टीप्लाई कर दें z माइनस एक्स के साथ, तो देखिए आंसर तो 0 आएगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर कॉमन चाहिए तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, उल्टा हमारा क्या आ जाएगा, हमें सहूलियत हो जाएगी, हम सारे रो में से इस y माइनस एक्स और z माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो आपको जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से इसको समझिए कि इस 0 को भी हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, 0 इंटू वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो सारे रो में से हम y माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यानी कि अब इसको हम कॉमन ले लेंगे। अब है, अब पहले से हमारे पास, इसको हम अब आगे ले लेंगे, 1 प्लस एक्स वाई और जेड, ये तो हमारे पास पहले से था। ठीक है, यहाँ से हम ले रहे हैं y माइनस एक्स कॉमन, और सेकंड रो से हम थर्ड रो से हम लेंगे z माइनस एक्स को कॉमन। ठीक है, इतना तो हमारे पास कॉमन आ गया है। अब डिटर्मिनेंट में आपके पास क्या बच गया है, फर्स्ट में तो आपके पास x 1x और x स्क्वायर, सेकंड में आपके पास बचा 0, और ये आएगा आपके पास 1, और y प्लस माइनस हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ बचेगा प्लस। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 0 और ये 1। ठीक है, और ये आ जाएगा z प्लस, तो ये डिटर्मिनेंट्स है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, यहाँ से सेकंड रो से R2 से हमने y माइनस एक्स को कॉमन ले लिया है, और थर्ड रो से हमने z माइनस एक्स को कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, देखिए, अब हम इसका एक्सपेंशन, इसको एक्सपेंड करेंगे इस डिटर्मिनेंट। देखिए, एक्सपेंड हम किसके अलोंग करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 0 C1 में है, ये C1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करने पर लिख सकते हो। ठीक है, तो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, C1 के अनुदिश प्रसरण करने C1 के अनुदिश जब हम प्रसरण करेंगे तो देखिए ये क्या आ जाएगा, 1 को जब हम करेंगे तो 1 क्या आएगा, 1 y प्लस एक्स, और यहाँ पे आएगा 1 z प्लस। ठीक है, तो सेकंड जब आपके पास कॉलम है वो 0 के है, तो इसको हम लिख तो सकते हैं इस तरह से, इसको आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, होना तो उसने 0 ही है, लेकिन फिर भी हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ओके, तो ये आएगा 1 और z प्लस। ठीक है, ऐसे ही 0 थर्ड के, तो ये आ जाएगा 1 एक्स
और एक्स स्क्वायर और 1y प्लस एक्स। ठीक है, तो इस तरह से जब इसको एक्सपेंड हम करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, तो देखिए ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट्स में पूरी वैल्यूज ये है, कौन सी, ये। ठीक है, तो इसको भी हम लिखेंगे इसके बाहर। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई और जेड, ऐसे ही y माइनस एक्स और y माइनस जेड माइनस एक्स। ठीक है, ये आएगा z माइनस, ठीक है, ये आ गया इसके इक्वल। तो देखिए यहाँ से आपके पास क्या आ गया, डेल्टा 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये तो है ही हमारे पास। सेकंड हमारे पास है y माइनस एक्स, y माइनस एक्स। थर्ड हमारे पास है z माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए ये दोनों टर्म्स तो 0 हो गई हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको हम पहले करते हैं। ठीक है, ये इसके साथ है, यहाँ पे जगह नहीं है, तो आप इसको समझिए कि इसके मल्टीप्लाई में ये भी है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम 1 का प्रसरण करेंगे, तो इस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और इसकी इसके साथ। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा z प्लस वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स और जेड माइनस वाई। ठीक है, जेड माइनस वाई इस तरह से आएगा। देखिए इसको जब हम प्रसरण करेंगे ये आ जाएगा जेड प्लस एक्स माइनस में वाई फिर माइनस में एक्स। ठीक है, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए ये आ जाएगा वाई माइनस जेड। ओके, तो इसको आप इस तरह से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेल्टा 0 के इक्वल आ रहा है। अब क्यों आ रहा है, डेल्टा इज इक्वल टू 0 कैसे, एक्स और वाई और जेड के सभी मान भिन्न हैं। ठीक है, एक्स वाई और जेड के सभी मान भिन्न हैं। ठीक है, भिन्न यानी कि अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि x माइनस वाई डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और y माइनस जेड डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और z माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। एंड तो हम क्या प्राप्त करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि जो ये वैल्यू है 1 प्लस एक्स वाई और जेड, ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि एक्स वाई और जेड के जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर लिया है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप कर लीजिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो आपको बिना प्रसरण किए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन लिखते हैं। आपको यहाँ पे इन क्वेश्चंस को क्या करना है, इसमें आपको एक्सपेंशन नहीं करना है। ठीक है, उन गुण धर्मों को, उन प्रॉपर्टीज को आपने लगाना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है 4.2 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है x a और x प्लस a। ठीक है, y b और y प्लस b। ठीक है, नेक्स्ट है z c और z प्लस c। तो देखिए इसको हमें बिना प्रसरण किए इसको हमने क्या करना है, 0 के इक्वल प्रूफ करना है कि ये 0 के इक्वल है। तो इस पे हम क्या ऑपरेशन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ऑपरेट C1, किस तरह से निकालेंगे हम C1 को, C1 प्लस C2। ठीक है, ये आपका C1 है, ये C2 है और ये C3 है।
तो C1 को हमने क्या करना है, C1 प्लस C2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस a ये हो जाएगा, y प्लस b ये हो जाएगा और z प्लस c ये हो जाएगा। जब हम इसको करेंगे तो दो आपके पास कॉलम सेम आ जाएंगी। तो देखिए C1 प्लस C2 करके क्या निकला आपके पास, क्या आया, x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c। सेकंड रो आपके, सेकंड कॉलम है a b c, थर्ड कॉलम है x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c। इस तरह से है, ठीक है। हमने एक ऑपरेट किया, किस तरह से, C1 को हमने किस तरह से निकाला है, C1 प्लस C2 करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट्स आपके पास C1, अब आपके पास C1 ये है और C2 ये है और C3 ये है, ओके। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दो कॉलम आपकी सेम आ गई है, ठीक है। और हमने पीछे प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि क्या, जब दो कॉलम या रो आइडेंटिकल आ जाते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, जीरो के इक्वल आ जाती हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस ए, इसके बाद a और x प्लस a, सेकेंड आपके पास है y प्लस b और ये b और ये है y प्लस b, थर्ड है z प्लस c और ये है c, ये है z प्लस c। ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के, ठीक है। क्योंकि हमें ये पता है प्रॉपर्टीज में कि जब दो रो और कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, वो जो डिटर्मिनेंट्स है वो जीरो के इक्वल आ जाती है, ठीक है। चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज 4.2 का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a। ये डिटर्मिनेंट आपको दे रखा है और दूसरा है a b और c, ठीक है। यहाँ पर है x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, इसको आप ठीक कर लें। a माइनस बी ये आ जाएगा b माइनस सी, c माइनस a और यहाँ पर है a माइनस b, ठीक है। x c माइनस a माइनस b और b माइनस c, इस तरह से है। इसको हमें प्रूफ करना है कि ये जीरो के इक्वल है, ठीक है। इसको हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यदि हम यहाँ पे तीनों रो को, तीनों कॉलम्स को आपस में ऐड कर दें, ठीक है, तो तब क्या होगा, C1 को हम किस तरह से निकालेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 पे आएगा, कहाँ पे, a माइनस बी, फिर प्लस में करेंगे हम b माइनस सी, ठीक है, b माइनस सी, ऐसे ही प्लस करेंगे c माइनस में a, ठीक है। यहाँ पे C1 में आ जाएगा b माइनस सी प्लस में c माइनस a प्लस में a माइनस b, ठीक है। ऐसे ही इसमें आएगा c माइनस a प्लस a माइनस b प्लस में b माइनस सी। वहां पे हमने रो में कर दिया था, ठीक है, जबकि हम इसको कर रहे हैं कॉलम में, ठीक है। तो देखिए अब क्या आएगा, b माइनस सी, ये तो एज इट इज आएगा, ऐसे ही c माइनस a और a माइनस b, नेक्स्ट में c माइनस a माइनस b और b माइनस c, ठीक है। अब देखिए a के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये c के साथ, b से b कटेगा, c से c कटेगा और ये सब कट चुके हैं, ठीक है।
तो आपके पास जो नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा ये 0 0 और 0, तीनों ही आपके कॉलम के तीनों एलिमेंट, C1 कॉलम के तीनों एलिमेंट 0 आ जाएंगे। ये आ जाएगा B माइनस C, और यहाँ पर C माइनस A, ये आएगा C माइनस A और A माइनस B, ऐसे ही A माइनस B और B माइनस C। तो देखिए जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसका C1 के अनुदिश हम इस डिटर्मिनेंट्स का क्या करेंगे, प्रसरण करेंगे। तो देखिए तीनों ही एलिमेंट 0 हैं, और प्रॉपर्टीज में हमने क्या पढ़ा था, किसी भी डिटर्मिनेंट्स के जब सारे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 आ जाती है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 0। अब हमें एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम बिना एक्सपेंड के ये बता सकते हैं क्या, कि ये 0 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ C1, ठीक है, या फिर स्तंभ C1 प्रथम स्तंभ के सारे जो अवयव हैं वो 0 है, इसलिए डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू, इस सारणिक का मान 0 होगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आपको क्या निकालना है, की वैल्यू निकालनी है, और वो भी 0 के इक्वल प्रूफ करना है आपको। 2 7 3 8 65 75, यह आ जाएगा 5 9 86। ओके, ये प्रूफ करना है हमें 0 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या ऑपरेट कर सकते हैं, देखिए यहाँ है 65 75 और 86। अगर हम C3 में से C1 को माइनस कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 63। ठीक है, इस 75 में से हम 3 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 72। ठीक है, इस 86 में से हम 5 को करें तो ये आ जाएगा 81। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 63 को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, 72 को भी हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 72 को 8 मल्टीप्लाई बाय 9, या फिर 9 मल्टीप्लाई बाय, और 9 मल्टीप्लाई बाय 9 हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेट करेंगे हम इसको, किसको, C3 टेंस टू, अब C3 में से हम माइनस करेंगे C1 को। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स आपका क्या आ जाएगा, 2 3 5 7 8 9, और ऐसे ही जब इसको हमने माइनस कर दिया है तो ये आ जाएगा 63 72 और ये आ जाएगा 81। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट्स को, 2 3 5 7 8 9, और इसको हम लिखेंगे 63 को 9 मल्टीप्लाई बाय 7, इसको लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 8, इसको लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, और हमने डिटर्मिनेंट्स में क्या देखा है, जब किसी रो और कॉलम में कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी नंबर आपको कॉमन मिल रहा है तो आप वहां से सिंगल रो या कॉलम से एलिमेंट्स को या फिर नंबर को कॉमन ले सकते हो। तो देखिए 9 सब में आपको यहाँ कॉमन दिख रहा है। ठीक है, और आपके पास डिटर्मिनेंट बच गया 2 3 5 7 8 9, और यहाँ पे भी 7 8 9, क्योंकि हमने यहाँ से 9 कॉमन ले लिया है। अब देखिए C1 C2 C3, यहाँ पर C1 C2 और C3 के में आप पा रहे होंगे कि C2 और C3 के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं। ठीक है, यानी कि हमने डिटर्मिनेंट्स में क्या देखा है, जब दो रो और कॉलम्स के एलिमेंट सेम होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ लिया है कि दो
रो और कॉलम्स जब क्या आते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट्स में सेम आते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट्स को आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप वहां पर सीधे उसकी वैल्यूज को 0 कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ कि ये 0 के इक्वल आ गया है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिटर्मिनेंट्स पे बेस्ड 4.2 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उनको हमने प्रॉपर्टीज के थ्रू उनको सॉल्व किया है कि बिना एक्सपेंड किए हम किस तरह से डिटर्मिनेंट्स को प्रूफ कर सकते हैं, हम उस पर कैसे कैसे ऑपरेशन लगा सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन उस पर लगा सकते हैं, और उसके बाद बिना उसको सॉल्व करे हम डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।